नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं दीपक राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, कल हमने परसेंटेज टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था मैथ के अंदर, जिसमें मैं आपसे बोला था कि भाई परसेंटेज को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। बट क्या हुआ प्यारे दोस्तों, मैंने 1.5 से 2 घंटे तक की एक वीडियो बनाई। उसमें से केवल क्या हुआ, आधे घंटे के बाद वीडियो ऑटोमेटिक बंद हो गई थी भाई, प्योस हो गई थी। जिसके कारण भाई जो वो पार्ट था हमारा, जो हम कल कंप्लीट करने वाले थे परसेंटेज का, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो उसी पार्ट को हम आज कंप्लीट कर लेंगे प्यारे दोस्तों, और इसी के साथ हमारा जो आज परसेंटेज टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज परसेंटेज का लास्ट टॉपिक रहेगा, मतलब लास्ट क्लास रहेगी हमारी इसको भी। अब देखिए भाई, परसेंटेज और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको भाई, प्रतिशत या प्रतिशत। अब देखिए प्यारे दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन कौन सा था। हम लास्ट क्वेश्चन किया था हमने बेलन वाला भाई। ओके, किसी बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में, या फिर पहले इसमें बोला था कि भाई उसकी रेडियस में तो 50% की कमी आ गई, मतलब त्रिज्या में, तो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में, या खाली दे देगा आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, यदि रेडियस में कमी आई है तो उसके क्षेत्रफल में भी कमी मिलेगी आपको। मीन्स आप यहाँ से 50-50 चांस कर सकते हो भाई। इसी के साथ हम चलते हैं उससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। देखिए क्या था आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको कि भाई एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, इसमें कुल 7500 मत पड़े हैं भाई। जो कुल वोट दिए गए हैं वो आपको कितने दिए गए हैं, 7500 दिए गए भाई। कुल मत या कुल वोटों की जो संख्या है कितनी दी गई है, पहले हम वो लिख लेंगे। वो दी गई है आपको 7500। आगे पढ़िए, इसमें क्या दिया गया है अभी। क्योंकि इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है, मतलब वो किसी काम के नहीं है। तो वैध कितने होंगे यदि 20% अवैध है तो, क्योंकि 100 में से ही जुड़ता है, 100 में से ही आपका घटेगा। तो यदि हम 100 में से 20 घटा देंगे तो 80% क्या आएंगे, वैध मत आ जाएंगे आपके। तो नहीं, वैध मतों की संख्या कितनी रहेगी, आप बोल दोगे 80% भाई। वैध मत या वैध मत भाई। अब आगे पढ़ते हैं हम। इसने कहा है कि भाई एक उम्मीदवार ने 75% मत प्राप्त किए, यानी वोट प्राप्त किए हैं, तो दूसरे कैंडिडेट ने, दूसरे उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए होंगे। मतलब हमको पहले वाले से कोई लेना देना नहीं है, हमको निकालना किसका है, सेकंड वाले का निकालना है। तो सेकंड ने कितने प्राप्त किए, देखिए एक ने 55% प्राप्त किए, तो ऑटोमेटिक दूसरे ने वैध मतों का 45% प्राप्त किया होगा ना। तो मतलब जो सेकंड कैंडिडेट होगा उसको हम यहाँ लिख देते हैं, उसने कितना प्राप्त किया होगा, 45% प्राप्त किया होगा। अब देखिए हम निकालते हैं इसको आगे कि भाई कैसे सोल्व होगा। अब जब हम 45% कब निकाल लेंगे, जब हमारे पास वैध मत निकल के आएंगे। और वैध मतों की संख्या कितनी है, कुल मतों की 80% है भाई। तो आप क्या करो, 7500 का 80% निकाल दो भाई यहाँ से। यानी यहाँ से आपका 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल कर सकते हो। 80 से आपका 80 कैंसिल होगा, 8×5 = 40, यानी 4 बचेगा, 8×7 = 56 और 4 = 60। मतलब जो वैध मतों की संख्या थी वो कितनी थी, 6000 थी। मतलब ये ही वोट हमारे माने जाएंगे भी, क्योंकि इन 6000 में इस सेकंड कैंडिडेट ने कितने प्राप्त किए, 45%, और पहले ने कितने किए थे, 55%। लेकिन हमें पहले से लेना देना नहीं था, हमको सेकंड से ही लेना देना था। तो आप क्या करो, इस 6000 का 45% निकाल दो यहाँ पे, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा भाई। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल। आगे हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, देखो 1 0, तुम 1 0 नुकानू, यहाँ पे 6×5 = 30, 3 बचेगा, 6×4 = 27। मतलब सेकंड जो कैंडिडेट था उसने 6000 मतों में से 2700 मत प्राप्त किए। तो ये है प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। आशा है प्यारे दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई।
देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसने कहा है कि भाई एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की से 16% अधिक है भाई। किसकी संख्या? लड़कों की संख्या। अब यहाँ पर आपके दो करेक्टर हैं, एक तो बॉयज दिया गया है अभी यहाँ पे, एंड सेकंड नंबर पे क्या दी गई है? गर्ल्स दी गई है, मतलब लड़कियां दी गई है। अब इसने क्या बोला, जो ये लड़कियां हैं ना, इन लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? 16% अधिक है। आगे हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाई कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रमशः, आपको अब की बार अनुपात बताना है, परसेंटेज नहीं बताना है अभी। यानी देखिए अभी यदि हम यहाँ पे 1 मिनट के लिए लड़कियों की संख्या 100 मान लें, तो लड़कों की संख्या क्या थी? लड़कियों की संख्या 16% अधिक। और 16% अधिक का मतलब क्या होता है? 100 में ही जुड़ता है, 100 में ही घटता है ना। यदि अधिक है तो हम क्या जोड़ेंगे? 100 में जोड़ेंगे। तो यानी 16% अधिक का मतलब हम लिख देंगे यहाँ पे 116। मतलब 100 का 116% काट देंगे, 100 से 100 कैंसिल, 116 बच जाएगा आपका। तो अब मुझे पूछा गया है कि भाई इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या बनेगा। अब अनुपात का मतलब क्या होता है? छोटे से छोटा होता है। अब इसको कैंसिल कीजिए। देखिए इनके लास्ट यूनिट 16 है, मतलब 16 है। ये आपका लास्ट में 00 आया है, मीन्स दोनों जो नंबर हैं 4 से डिविजिबल है। 4 से कैंसिल करेंगे आप, ये 25 से कैंसिल होगा। 4 से इसको कैंसिल करोगे आप, 4 दूनी 8, 4 में 36। मतलब बॉयज और जो गर्ल्स है उन दोनों का रेशो कितना आएगा निकल के? 29/25, यानी 29:25। तो ये होगा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। आशा है प्यारे दोस्तों ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आगे आपको क्या बोला है, उनका एक परीक्षा में एक लड़का है रितीज, उसने कितने अंक प्राप्त किए? अभी 52% अंक प्राप्त किए। पहले तो जो दिया गया है हम वो लिख लेते हैं, यहाँ रितीज को हम आर से डिनोट कर लेते हैं। और कितने अंक प्राप्त किए भाई इसने? इसने दिए है यहाँ पे 52% अंक प्राप्त किए हैं भाई। एंड आगे दिया गया है आपको एक लड़का है भाई यहाँ पे सुनील, उसने क्या किया है भाई? 64% अंक प्राप्त किए हैं। एंड लास्ट में एक लड़का है रवि, उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं भाई? 74% अंक प्राप्त किए हैं भाई। आगे देखते हैं अभी क्या दिया गया है। नुको है यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हो। अधिकतम अंक का मतलब परीक्षा के पूर्णांक दिए गए अभी आपको, यानी पूर्णांक कितना दिया गया है? 750 नंबरों का। ये परसेंटेज में नहीं है, ये ओनली नंबर है अभी आपके। एंड पूछा क्या गया आपको कि भाई तीनों लड़कों के औसत प्राप्त अंक बताने हैं। मतलब इसके रितीश, सुनील और रवि के क्या बताने हैं आपको? औसत प्राप्त अंक भी, ये कितने बनेंगे? ये क्वेश्चन आपको क्या करना है? निकालना है। अब प्यार दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देता हूँ भाई एवरेज यानी औसत क्या होता है भाई। औसत होता है भाई, जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक चीज़ जैसे आप किसी शॉप में जाते हो, यानी जो शॉपकीपर होता है दुकानदार, एक तो आपको हाई लेवल की चीज़ दिखाता है। दूसरी शॉप में जाते हो वो आपको थोड़ी लो लेवल की चीज़ दिखाता है। बट क्या करता है शॉपकीपर, उस हाई लेवल और उस लो लेवल को देखते हुए भी उनके बीच एक ऐसा प्राइस फिक्स कर देता है जिस पर दोनों को कोई इफेक्ट ना पड़े भाई। मतलब उसको छोटे वाला भी खरीद सके और बड़े वाले को भी कोई प्रभाव ना पड़े, वो भी खरीद सके। तो वो बीचली जो अमाउंट होती है ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं? औसत बोल देते हैं। और औसत इज इक्वल टू होता है भी आपका माध्य के यानी मीन के भी। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको औसत से रिलेटेड एक फॉर्मूला याद रखना है, जो हम औसत चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा अभी। यानी क्या होता है वो आप सभी को पता होगा शायद उसका। औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, और बटे में कुल संख्या। आपको औसत से यानी एवरेज से रिलेटेड ये एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या बताया मैंने? कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। अब प्यारे दोस्तों ये बताइए कि भी कुल संख्या कितनी बनेगी?
तीनों लड़कों का औसत निकालना तो 1 2 3 3 हो गया। बट कुल संख्या का योग क्या बनेगा? अब ये तो परसेंटेज दिया गया है, उनका जो नंबर तो नहीं दिया गया अभी। तो पहले तो ये नंबर निकालना पड़ेगा, इनका योग करके हम इन तीनों नंबरों से डिवाइड कर देंगे। वो क्या आ जाएगा? उनके अंकों का प्राप्तांक आ जाएगा भाई। प्राप्तांकों का मतलब औसत आ जाएगा। अब वो कैसे निकलेगा? अब इसने क्या किया है अभी रितीश ने, कुल जो पूर्णांक है ना या अधिकतम अंक है उसका 52% अंक प्राप्त किया है। तो आप क्या करो, यहाँ से रवि का निकाल दो, इसका रितीश का भी। कुल पूर्णांक आपके पास 750 था, इसका 52% करो। अब 52% करोगे, यहाँ 10 से 10 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 से कैंसिल करोगे 5 एकम 5 भाई, एंड 5 पंजू 25, मैं तो 15 से कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल करोगे 26 पे भी, यानी 15 गुणा में 26 क्या बनेगा आपके पास? 15 पंजे 75, 15 छः 90, यानी यहाँ पे 9 बचेगा भाई। 15 दूनी 30 और 9 39, मतलब इसका कितना आ जाएगा भाई आपके पास? 390 अंक आ जाएगा भाई। किसका? रितीश का। ऐसे ही आप सुनील का निकाल दो भाई। सुनील ने क्या किया है भाई? कुल पूर्णांक का कितना? 64% अंक प्राप्त किए हैं भाई। तो इसका 64% निकाल लेंगे, 10 से 10 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 से कैंसिल करेंगे 15 से, 2 से कैंसिल करेंगे 2 3 6 2 दूनी 4, 15 गुणा में 32, इन दोनों की गुणा कीजिए, कितने आएगा? 15 दूनी 30, 3 15 3 45 3 48, यानी इसके प्राप्तांक कितने आ गए सुनील के? ये 480 आ गए। एंड लास्ट में तभी आपके पास रवि। अब रवि ने कितने प्राप्त किया भाई कुल पूर्णांक का? इन्हें दिया है भाई 74% भाई। अब इसका 74% निकाल दो भाई, 10 से 10 कैंसिल, 2 से चलेगा, ये किसका? 15 से चलेगा, और 74 का आधा क्या होता है? 37 हो जाएगा भाई। अब 15 और 37 की गुणा करो भाई, यहाँ पे 15 सत्ते क्या होगा? 105, 10 बचेगा, एंड 15 45 और 10 कितना हो जाएगा? 55, मतलब 555 अंक किसने प्राप्त किए? ये रवि ने प्राप्त किए। अब क्या निकालना था? उनके औसत प्राप्तांक निकालने थे। अब कुल संख्याओं का योग करो और डिवाइड कर दो किससे? 3 से, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको। अब यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। अब कुल योग क्या बैठेगा? मैं यही इसका पहले तो योग करवा देता हूँ, तो 5 आएगा। अच्छा, एक देगा 9, 9 9 18, 18 4 22, 2 बचेगा। अच्छा, 3 और 4 7 और 2 9, 9 और 5 14, यानी 1425 क्या आ गया मेरे पास? कुल योग आ गया। और कुल संख्या कितनी थी मेरे पास? एक तो क्या रितीश था, एक सुनील था भी, एक रवि था, तो 3 था ना कुल संख्या। और कुल योग आ गया मेरे पास 1425। अब कैंसिल करो, देखो 3 से हो जाएगा क्या? 5 2 7 अच्छा 11 1 12, मतलब 3 से कंप्लीट डिविजिबल है। 3 एकम 3, 3 चौके 12 भी, 2 बचेगा भी आपका, 3 सत्ता 21, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, मतलब जो उसके औसत अंकों का औसत अंक आएंगे भाई, वो कितने आ जाएंगे? औसत अंकों का प्राप्तांक 475 आ जाएगा। तो ये है प्यार दोस्तों इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। तो आशा है प्यार दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो? कमेंट कर सकते हो। एक बात मैं बताना चाहता हूँ प्यार दोस्तों, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं अगेन मैं बता रहा हूँ आपको कि ये हमारे RS अग्रवाल मैथ से है। यदि आपके पास ये मैथ भी नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस जो क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं और इसके अलावा आपको उनमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे भी, जिनकी आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। उन सभी का जो लिंक है PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चंस को देखिए, वहाँ से अपनी प्रैक्टिस को लगाइए भी। यदि आपके पास RS अग्रवाल मैथ है तो उससे कीजिए प्रैक्टिस। यदि कोई दिक्कत कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए भी, मैं आपका जो भी डाउट होगा उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा भाई। अब देखिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको? इसने कहा है कि भाई कि एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है भाई। मीन्स आपको क्या दिया गया है? किसी जिले की कुल जनसंख्या दी गई है। और वो कुल जनसंख्या कितनी दी गई है अभी आपके पास? 2,96,000 दी गई है अभी। ये हमने लिख लिया। आगे देखते हैं भाई इसने क्या दे रखा है।
मगर जिनमें से जो पुरुष है ना, जो टोटल पॉपुलेशन है ना, इस टोटल पॉपुलेशन में जो मेल है उनकी संख्या दी गई है 1,66,000। मतलब इसमें जो पुरुष जनसंख्या है वो कितनी है, 1,66,000 है अभी। एंड देखो, यदि हमको क्या है, कुल में पुरुष का पता चल गया तो यहाँ से हम इनडायरेक्टली वैसे स्त्री का निकाल सकते हैं अभी। लेकिन हम देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। यदि उनका कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो, मतलब कुल पुरुष इतने थे और शिक्षित कितना है, इसमें से 70% शिक्षित है अभी, ये भी हमने लिख दिया अभी। तो उनका शिक्षित स्त्रियां की संख्या बतानी है आपको, यानी स्त्रियां ही निकालनी है अभी, बट वो क्या होनी चाहिए, शिक्षित होनी चाहिए, ठीक है ना। स्त्री वो भी क्या, शिक्षित। ये क्वेश्चन निकालना है अभी आपको। अब देखिए भाई कैसे सोल्व करेंगे। अभी यदि मैं क्या करूं, कुल पॉपुलेशन में से जो मेल कैंडिडेट है, मीन्स पुरुष की जनसंख्या घटा दूं, तो मेरे पास किसकी आ जाएगी निकल के, आप बोलोगे ऑटोमेटिक महिला की आ जाएगी भाई। अब देखिए कैंसिल कीजिए, यहाँ 000 थी तो यहाँ 000 आ गई भाई आपकी। 6 में से 6 गया 0, 9 में से 3 गया, 6 गया 3, 2 में से 1 गया 1, मीन्स 1,30,000 किसकी संख्या निकल के आ गई, स्त्रियों की संख्या निकल के आई। बट ये शिक्षित नहीं है भाई, इनमें क्या है, 1,30,000 में ऐसी महिलाएं हैं जो क्या है, आपकी अनपढ़ भी है और पढ़ी लिखी भी है। अब हमको निकालनी किसकी है, खाली शिक्षित की निकालनी है, एक्यूरेट। अब इसमें क्या दिया गया था कि भाई पुरुष की जो जनसंख्या है ना, कुल वो कितने पढ़े लिखे हैं, 70% पढ़े लिखे हैं अभी। तो आप क्या करो, पहले तो इसका 70% निकाल लो भाई। तो इसका 70% क्या आएगा आपका, 10 से 10 कैंसिल और इससे ये कैंसिल हो जाएगा अभी। तो मतलब 7 और इसकी गुणा करते हैं हम, 700 आगे 7×6 = 42, 4 बचेगा, 7×6 = 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46, 4 बचेगा, 7 और 4 11, यानी 1,16,200 जो कैंडिडेट है पुरुष, मतलब इन 1,66,000 में ये पढ़े लिखे निकल के आ गए, मतलब जो क्या है, शिक्षित है भी। अब हम आगे देखते हैं कि हमने निकालनी किसकी थी, स्त्रियों की जो पढ़ी लिखी हैं। तो इन्होंने एक चीज और दी होगी भाई इसमें, अब देखो, देखते हैं इसमें क्या दे रखा। और इसने ये और दिया है कि भाई जो कुल जनसंख्या है ना, उसमें से 50% पढ़े लिखी है अभी, यानी यहाँ पे क्या है, 50% पढ़ी लिखी है, तो इसमें से हम 50% पढ़ी लिखी जनसंख्या निकाल लेते हैं अभी। कितनी आएगी देखिए, यहाँ से ये 0 कैंसिल हो गई भी आपकी, तो भाई 00 तो आपकी एच टी रहेगी यहाँ पे। आगे 5×6 = 30, यहाँ पे 3 आएगा भी आपके पास, 5 नहीं 45, 3 48, 4 आएगा, 5 दूनी 10, 4 14, मीन्स 1,48,000 भाई। ये क्या आ गए भाई, कुल जनसंख्या ऐसी है इस जनसंख्या में से जो पढ़ी लिखी है, और कुल जनसंख्या में से जो पुरुष जनसंख्या जो पढ़ी लिखी है वो कितनी थी, 1,60,200 थी। यदि मैं कुल पढ़ी लिखी में से पुरुष का पढ़ा लिखा घटा दूं तो मेरे पास ऑटोमेटिक क्या निकल के आ जाएगा, मैं स्त्रियां जो पढ़ी लिखी है यही होगा ना। तो आप इसमें से घटा दीजिए इसको, तो 0 0, 10 में से 2 गए आपका, कितना बचेगा 8, 7 में 6 गया 1, 4 में से गया 3, यानी 31,800 ऐसी महिलाएं हैं भाई इस 1,30,000 में जो क्या है, पढ़ी लिखी है। तो ये है प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। तो आशा है प्यारे दोस्तों आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। आपको बस उसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है कि भाई क्या बोल रहा है। अगर आप लैंग्वेज समझ लेते हो तो किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से और आसान तरीके से निकाल सकते हो। अब चलते हैं इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, क्योंकि ये 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटे गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले तो प्रत्येक बच्चों की संख्या निकालनी है अभी। सॉरी, प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली वो क्वेश्चन आपको निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन निकालने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ इसके अंदर। जैसे मैंने कल आपको रो और कॉलम से रिलेटेड यानी कतार व स्तंभ से रिलेटेड कुछ चीज़ बताई थी। मैंने बताया था आपको कि भी कोई स्कूल है और स्कूल में जो कतार में बच्चे इतने हैं और स्तंभ में बच्चे इतने हैं। यदि मैं कतार की गुणा कर देता हूँ स्तंभ से तो मेरे पास क्या निकल के आ जाता है,
कुल बच्चों की संख्या निकल के आ जाती है। बिल्कुल उसी जैसे कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे भाई। वो कैसे अप्लाई करेंगे कि भाई मैं मान के चलता हूँ भाई, यह अभी मानने की जरूरत नहीं आपको, कि भाई किसी स्कूल में जो कुल बच्चे होते हैं भाई होंगे समथिंग, वो हम जब क्वेश्चन करेंगे मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। जितने भी कुल बच्चे होंगे और जितने भी एक बच्चे को टॉफी दी गई होगी, किसको, एक बच्चे को जितनी टॉफी दी गई होगी, और इन दोनों की मैं आपस में गुणा कर दूं, तब मुझको बताइए क्या निकल के आएगा मेरे पास। आप बोल दोगे भाई कुल टॉफियों की संख्या निकल के आ जाएगी भाई। क्या निकल के आएगी, कुल टॉफियों की संख्या निकल के आ जाएगी। मीन्स यदि मैं कुल बच्चों की किससे गुणा करता हूँ, जितनी एक बच्चे को टॉफी मिली है, कुल टॉफियाँ निकल के आएगी। कभी यहाँ दोबारा से आप कुल बच्चे ही निकाल दो, क्योंकि ऑलरेडी कुल बच्चे तो गिवन होंगे या फिर हमको मानने पड़ेंगे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था भाई, हम इसी कॉन्सेप्ट से अपना क्वेश्चन निकालेंगे भाई। अब क्वेश्चन में दिया गया था इसमें कि भाई जो कुल बच्चे होंगे, हम मान लेते हैं इसमें कुल बच्चे x है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों का 20% टॉफी मिले भाई। कुल बच्चे कितने थे, x थे, इसका कितना प्रतिशत, 20% टॉफी मिले। और जिसमें कि भाई कुल टॉफियों की संख्या कितनी दी गई थी आपको, 605। यदि मैं कुल बच्चों की गुणा कर दूं जितनी एक बच्चे को टॉफी दी गई है, जैसे मैंने आपको बताया है, कुल बच्चे गुणा कर दो जितनी एक बच्चे को टॉफी दे, तो कितनी आ जाएंगी, कुल टॉफी आ जाएंगी। और कुल टॉफियों की संख्या आपको गिवन है 605 भाई। अब इतना स्टेप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बस अब इसको सोल्व कीजिए आप। सोल्व करेंगे तो किससे होगा भाई आपका ये, देखो 20 एकम 20, 20 पंजे आपका 100। एक्स की हम एक्स से गुणा करेंगे, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, और इनकी पावर एक अंडरस्टूड है जो लिखी नहीं जाती। तो बेस तो आपका एच टी आएगा, एक और एक क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास 605, ये भाग में, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका गुणा में हो जाएगा। अब इनकी गुणा कीजिए, पंज पंजू 25 आ जाएगा आपका, 6 पंजे 30। बट यहाँ पर आपको एक्स के नहीं निकालना, क्या चाहिए, एक्स चाहिए, क्योंकि एक्स से ही हमारे क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। तो यहाँ से x कैसे निकाल लेंगे भाई, टेकिंग रूट ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। यहाँ से सोल्व करो भाई, देखो पंज पंजो 25 है भाई आपका। अब अभी तो मैं डायरेक्ट टिक से करवा रहा हूँ भाई इसको, अब मैं इसका डिटेल से बता दूंगा कि भाई ये कैसे होगा। अब इसका यूनिट डिजिट चेक करो कि भाई क्या आया हमारे पास, 5 आया। और 5 किसका वर्ग के पीछे आता है अभी, आप बोलोगे 5 के वर्ग के पीछे आता है, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है, 25 के पीछे 5। मतलब इस 5 की जगह भी हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर 5 का वर्ग होता है तो 5 लिख देंगे। जो सेकंड डिजिट है उसको हम कैंसिल करते हैं। फिर आपको इस 30 पे गौर करना है, हमको ऐसा वर्ग सोचना है, या तो इसके इक्वल हो या इससे छोटा हो। इक्वल तो हो नहीं सकता, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होगा और 6 का स्क्वायर 36, 36 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो या तो इसके इक्वल या इससे छोटा, तो छोटा ही लेंगे। तो क्या लेंगे, कौन सा वर्ग लेंगे, 5 का ही लेंगे ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 55। मतलब 30 25 का जो वर्गमूल निकल के आ गया वो आ गया मेरे पास 55 भाई। मतलब स्कूल के अंदर जो कुल बच्चों की संख्या कितनी रही है, 55 रही है अभी। अब ये तो तभी शॉर्टकट, देखिए आप चिंता मत कीजिए, जब हम वर्गमूल पढ़ेंगे तो मैं इन ट्रिक्स को भी, ठीक है ना, बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा अभी। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि भाई इसका जो वर्गमूल आ गया 25, 55 आ गया अभी। अब देखिए 55 कैसे आया, मैं इसको करा देता हूँ इस गुणनखंड विधि से भाई। गुणनखंड विधि का मतलब जो ये फैक्टर मेथड होता है हमारा, इससे। अब देखिए पहले किससे चल जाएगा, 5 से चल जाएगा, 5 6 30, 2 इससे छोटा रह जाएगा, यहाँ पे 0, 5 5 25। अगेन 5 से चलेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अच्छा आगे कितना आएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, 5 एकम 5। फिर किससे चलेगा, 11 पे, 11 चलाओगे 11 आ जाएगा, 11 एकम 11। अब वर्गमूल का केस क्या होता है, जो भी पेयर में होता है उसका एक पेयर क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। मतलब यहाँ पे 5 आया आपका, ये इसका एक पेयर था, एक पेयर से 11 बार आ गया, और 11 पंजे 55। मतलब इस 30 25 का वर्गमूल कितना आ गया, 55। और मैंने डायरेक्ट क्या लिखवाया था आपको, 55 ही लिखवाया था ना प्यारे दोस्तों। तो यानी ये तो आ गई हमारे पास कुल बच्चों की संख्या। बट पूछा क्या गया था क्वेश्चन में कि भाई प्रत्येक बच्चे को कितनी टाफियां मिली, प्रत्येक बच्चे को टाफी कितनी मिल रही थी, एक्स का 20% मिल रही थी। तो आप क्या करो, इस एक्स की वैल्यू तो जो मेरे पास 55 उसका 20% निकाल दो भाई।
अब 20% निकाल लेंगे, क्या बनेगा 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 से कैंसिल करेंगे 11 से, तो मतलब हर एक बच्चे को कितनी टॉफियाँ मिल रही थी, आप बोल दोगे 11 टॉफियाँ। तो ये है प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, उनको एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं भी, यानी केवल चाय पीने वाले की संख्या दी गई है भी, साथ के साथ लिखते चलते हैं 72% भी। आगे पढ़ते हैं, तथा 44% कॉफी पीते हैं भी, यानी कॉफी पीने वाले की संख्या भी कितनी दी गई है अभी आपको 44%, मतलब जो केवल कॉफी पीते हैं वो उनकी संख्या है अभी। एंड यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो, ठीक है ना, क्या पीता हो, चाय अथवा का मतलब या भी लिख सकते हैं या आप अथवा लिख सकते हो, कॉफी अवश्य पीता हो भाई, इनकी संख्या कितनी दी गई है अभी आपको, वो दी नहीं गई है। आगे इसने बोला है भाई, इसको इतना ही छोड़ के रखो, 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं भाई, यानी चाय तथा कॉफी, मतलब दोनों पीने वालों की जो संख्या है ना, अभी परसेंटेज में नहीं दी गई है अभी आपको, केवल अंकों में मतलब डिजिट में दी गई है, वो कितनी है आपकी 40 है अभी। तो इसने पूछा क्या है आपको लास्ट में क्वेश्चन, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी है अभी, यानी आपको क्या निकालना है, कुल कर्मचारी की संख्या निकालनी है अभी कि ये कितनी होगी। अब देखिए, अब प्यारे दोस्तों यदि आपने देखिए थोड़ा हाई लेवल से क्वेश्चन बन जाता है ये 11th-12th क्लास में प्रोबेबिलिटी की हो भी, प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला रहेगा, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, प्रोबेबिलिटी करेंगे उसमें भी आपका ये कवर हो जाएगा, आप उसी तरीके से इस क्वेश्चन को निकालिए, क्योंकि इस तरीके से निकालने में ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से हम सोल्व कर पाएंगे भाई। यानी वो फॉर्मूला क्या था, यदि आपको क्या निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी निकालनी हो और इस टाइप का क्वेश्चन मिले चाय या कॉफ़ी, चाय तथा कॉफ़ी और अलग अलग अमाउंट दी गई है, तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वहाँ पे। वो फॉर्मूला क्या होता है देखिए, ये होता है N इंटू A यूनियन B। अभी मैं इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, घबराइएगा मत, जो कि इसके इक्विवेलेंट होगा आपके पास, N की मल्टीप्लाई करेंगे A से तो आपका NA आ जाएगा, यहाँ पर हम साइन लगाएंगे प्लस का, N की B से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा NB आ जाएगा माइनस में, और जो A यूनियन B था ना, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा माइनस के केस में, N इंटू A इंटरसेक्शन B आ जाएगा भी। आपको ये फॉर्मूला पहले तो याद रखना है अभी जो मैंने लिखवाया था, यानी N इंटू A यूनियन B के लिए फॉर्मूला क्या होता है, NA प्लस NB माइनस में N इंटू A इंटरसेक्शन B। देखिए जो ये U की टाइप में बना है, शेप में बना है, इसको तो बोला जाता है यूनियन, और जो आपका उल्टा U बना है इसको बोला जाता है इंटरसेक्शन भी। अब बात करें कि भाई जहां भी आपको क्या वर्ड दिखे भाई, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको, या तो या फिर अथवा या फिर इंग्लिश के वर्ड के अंदर और, तो उसमें हमेशा याद रखना है हमको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, ठीक है ना। और जहां भी आपको क्या वर्ड दिखे, या तो तथा या और, या इंग्लिश की बात करें एंड, तो उस केस में हमको हमेशा इंटरसेक्शन निकालना होता है भी। इतनी बात क्लियर। अब याद रखना जो यूनियन होता है, यूनियन के अंदर सभी वैल्यू इंक्लूड होती है भी, सभी क्या करनी है हमको इसमें शामिल करनी होती है भी। एंड जो आपका इंटरसेक्शन होता है, इसमें जो कॉमन वैल्यू होती है अभी, ठीक है ना, जो समान वैल्यू होती है उसी को लेना पड़ता है अभी, मतलब क्या है, जो उभयनिष्ठ है, मतलब जो समान है, कॉमन वैल्यू है
उसी को इसके अंदर लेना होता है भाई। अब चूंकि यूनियन के अंदर सभी वैल्यू को लेना पड़ता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक किस्म से टोटल को ही रिप्रेजेंट करेगी ना। तो कहने का मतलब अब यहाँ पे देखिए चाय या कॉफी पसंद करते हैं, या वर्ड आया ना, तो या के केस में क्या कंडीशन बनेगी आपकी, जैसे मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, जैसे चाय को हम ए से डिनोट कर रहे थे, कॉफी को हम बी से, या फिर हम चाय को क्या है टी से, कॉफी को सी से डिनोट कर लेते हैं भाई। ठीक है ना, एक मिनट के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एन इंटू टी, और या के केस में मैंने बताया या अथवा और, तो आप क्या कौन सा साइन लगाते हो, यूनियन का, तो यूनियन आ जाएगा। कॉफी का हम सी लिख लेते हैं। अब आपको ये चीज़ तो क्या करनी है, फाइंड करनी है। और मैंने बताया कि ये इसमें सभी चीज़ शामिल होती है, मतलब ये टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब ये कुल कर्मचारी को रिप्रेजेंट करेगी, यानी ये कुल को रिप्रेजेंट किया। तो मान लिया इसकी संख्या एक मिनट के लिए हम एक्स मान लेंगे, ठीक है ना, यानी जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर आ जाएगा भी। एंड आगे चेक कीजिए, यहाँ पर चाय तथा कॉफी, अब तथा वर्ड आया और मैंने क्या लिखा है, जहाँ भी तथा और या इंग्लिश में एंड वर्ड लिखे वहाँ इंटरसेक्शन निकाला जाता है, मतलब इंटरसेक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है आपको, 40 दी गई है। मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, एन इंटू बी, और चाय को टी से डिनोट कर रहे थे, और तथा के नाम का क्या लगा आपका, इंटरसेक्शन, और कॉफी के नाम का क्या लगा आपका, सी, और जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 40 दी गई है अभी। अब देखिए चाय की संख्या परसेंटेज में 72% दी गई थी, तो हम इस नंबर को किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे भाई, एन इंटू टी से भाई, मतलब ये एन ए का काम करेगा, ए की जगह हमारा टी आ गया भाई। अब परसेंटेज था तो इसको नंबर में कन्वर्ट कर लो भाई। नंबर में कैसे कन्वर्ट होगा, तो 72% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ लो भाई, वो क्या बनेगी आपकी, 4 से कैंसिल कर लो इसको, 4 एकम 4, 7 में 4 यानी 4 अट्ठे 32, 25 से कैंसिल, तो मैं 18/25 इतना आ गया भी आपके पास। अब इसमें क्या है भाई, आपके कॉफ़ी कितने पीते हैं, कॉफ़ी को हम सी से डिनोट करेंगे, मतलब ये एन बी को रिप्रेजेंट करेगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू सी बी। तो मतलब यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको, कितना बनेगा, 44/100, परसेंटेज हटेगा बटे में 100, तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 25 यानी 11/25। अब ये क्या था भाई आपका, जो कुछ था कुल संख्या का था ना, तो मतलब ये एक्स का 18/25 था, ये एक्स का 11/25 था, ये कुल संख्या थी। और इसकी क्योंकि हमको निकालने की ही जरूरत नहीं पड़ी, ये ऑलरेडी दिया गया है, तो 40 इसको नू का नू रखेंगे बस। अब हमारे पास क्या आ गया भी, इसमें सभी वैल्यू मिल गई। अब इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ से मुझको बताइए एन इंटू ए यूनियन बी, मतलब कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी दी गई है मेरे पास, एक्स दी गई है अभी। तो इस सारे फंक्शन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख देंगे। एंड एन ए का काम कौन कर रहा था, एन टी, जिसकी वैल्यू क्या दी गई आपको, 18/25, और साथ में क्या था, एक्स था, मतलब इसको लिख सकते हैं 18x/25। यहाँ प्लस का साइन था तो यहाँ प्लस लगा देंगे। अच्छा, नंबर ऑफ बी कितना दिया गया था अभी आपको, बी को रिप्रेजेंट कर रहा था अभी आपका कॉफी, और इसकी संख्या कितनी आई थी हमारे पास, 11x/25, तो यहाँ पर लिख देंगे 11x/25। यहाँ साइन लगाएंगे हम माइनस का, और n इंटू ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी दी गई थी। अब देखिए n इंटू ए की जगह t आ गया था, और b की जगह क्या आ गया था, c, यानी टी एंड कॉफी भी, उसकी जो वैल्यू थी आपको कितनी दी गिवन है, 40 अभी, तो यहाँ पर आ गया आपका 40। अब बस इसको अब सोल्व कर दीजिए भाई। सोल्व कैसे करेंगे, तो पहले तो इनका एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम कितना आ जाएगा, जिसके अपोन में कुछ नहीं होता वहाँ पर हम 1 ले लेते हैं अभी। तो इन सभी का एलसीएम आया, आप बोलोगे 25। इसका 25 है तो 25 से 25 कैंसिल, मतलब यहाँ 18x आएगा। यहाँ 25 से 25 कैंसिल, मतलब यहाँ 11x आएगा, यहाँ माइनस। अब एक है, 25 को 1 से भाग करेंगे, 25 और 25 की 40 से गुणा करेंगे, कितना बनेगा आपके पास, ये 25 0 0, 25 चौका 100, मतलब 1000 आ जाएगा। अब देखिए ये चीज़ क्या थी आपकी, भाग में थी, उधर जाके क्या हो जाएगी, गुणा में। मैं इसको इस तरफ समझाता हूँ, देखो। तो ये क्या थी भाई, भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगी, तो 25 की हम x से गुणा करते हैं तो आपको 25x हो जाएगा भाई। अब देखिए इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, सेम यूनिट थी। तो मैथ का रूल क्या था, जब सेम यूनिट है उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 8 में 1 जोड़ेंगे 9, एक और एक 2, मीन्स ये कितनी आ जाएगी आपके पास, 29x। और माइनस में क्या चल रहा है भाई आपका, 1000 भाई। अब ये प्लस का था, अब x को उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, और 29 में 25 घटाएंगे, माइनस का 4x आएगा, और बराबर चल रहा है आपका माइनस का
1000, इसको हम ऐसा का ऐसा रखेंगे। माइनस से आपका माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ से, देखो 4 से कैंसिल करेंगे 25 और ये 0 पर जाएगी भाई आपकी। तो मतलब क्या हो जाएगा इसमें, कुल कर्मचारियों की जो संख्या है कितनी निकल के आ गई आपके पास, 250। तो यानी उस ऑफिस के अंदर, उस कार्यालय के अंदर कुल कर्मचारी कितने कार्यरत थे, 250 थे। या फिर जो टी यूनियन सी की वैल्यू आई है वो कितनी निकल के आ गई हमारे पास, 250। तो इस तरीके से भाई इस फॉर्मूले के बेस से हम इस टाइप के, बेशक किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखना है। देखिए प्रोसीजर बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। यूनियन में क्या होता है, सभी वैल्यू इंक्लूड की जाती है, इंटरसेक्शन में जो कॉमन वैल्यू होती है वो शामिल की जाती है। तो जब हम ये अप्लाई करेंगे n इंटू ए यूनियन बी, जो किसके इक्वल रहेगा आपका एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी के। तो आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसी के साथ प्यारे दोस्तों हमारे जो ये परसेंटेज का टॉपिक है भी आज कंप्लीट हो जाता है अभी। यदि फिर भी आपको इस चैप्टर में कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप, और RS अग्रवाल से इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं भाई। नहीं मैथ है तो PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर प्रैक्टिस कीजिए और वीडियोस देखिए बार बार। नहीं समझ में आएगा तो अगेन मैं बोल रहा हूँ आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड लास्ट में प्यारे दोस्तों हम अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को फुल सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।